नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। वो 3 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब 3 राज्यों में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 3 राज्यों में सबसे बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। क्योंकि पूर्वोत्तर की जो राज्य हैं इनको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे 2024 की जीत का रास्ता तय करने वाले हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस और यहां पर बात की जाए तो विपक्ष की गारंटी हो सकती है। जेपी नड्डा जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिस कार से यहां पर बड़ी जानकारी है। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा उठा पाएगी इस चुनाव के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यहां पर त्रिपुरा माना जा रहा है और मेघालय और नागालैंड। त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सरकार में रही है, जबकि मेघालय और नागालैंड में यहां पर अलायंस के तौर पर बीजेपी सरकार में है। तो क्या कुछ आंकड़ा 2023 में बनने वाला है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने हाल ही में एक बड़ी मीटिंग यहां पर दिल्ली में की थी, कार्यकारिणी की, उसमें दावा किया है कि सभी 9 राज्यों पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करने वाली है। तो कहां किसके दावे में कितना दम है और 3 राज्यों के लिए बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में उतर चुकी है। तो कितना फायदा कहां किसको मिल सकता है। अमित शाह का त्रिपुरा दौरा हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक, मध्य प्रदेश दौरों पर भी रह चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपनी यात्रा कितने आगे बढ़ा पाएगी, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। सीपीएम क्या त्रिपुरा में वापसी करेगी? त्रिपुरा यहाँ पर जो मोता है पार्टी, वो त्रिपुरा को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनता है, क्योंकि ये माना जाता है कि त्रिपुरा मोता कहीं ना कहीं जिसका समर्थन करेंगे त्रिपुरा में उसकी सरकार बनने की संभावना लगाई जा रही है। तो त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। 60 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर 16 सीटें और यहाँ पर आईपीएफटी पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार त्रिपुरा में अपनी सरकार बना ली। लेकिन 2023 के क्या आंकड़े बन सकते हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 49% वोट शेयर के साथ दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी त्रिपुरा को लेकर। तो विधानसभा चुनाव पर क्या आंकड़ा बन सकता है, जो ओपिनियन बन रहा है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 0 से 8 सीट, सीपीएम को 7 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि त्रिपुरा मोर्चा जो पार्टी है, आदिवासी यहाँ पर संगठन है, वो किसका समर्थन करता है, वो किसके गठबंधन के साथ जाता है, फिर इसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर त्रिपुरा में देखने को मिल सकता है। आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बन सकती है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन जो है वो स्वरूप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें मेघालय की, तो मेघालय में यहाँ पर जिस कहा से यहाँ पर 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से यहाँ के क्या आंकड़े बन सकते हैं। 60 सीटें यहाँ पर भी आती हैं और यहाँ पर 31 सीटों पर बहुमत मिलता है। तो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री एनपीपी पार्टी से है और बीजेपी यहाँ पर गठबंधन के तौर पर सरकार में है। 2018 के आंकड़ों पर बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वो एनपीपी पार्टी से हैं, इनको 20 सीटें मिली, कांग्रेस 21 सीटों पर जीत मिली थी, यूडीएफ को 6, पीडीएफ को 4, बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए अगर 19 की बात की जाए तो बीजेपी को 0 सीट थी, जबकि कांग्रेस ने 1 लोकसभा सीट और 1 सीट एनपी पार्टी ने दर्ज की थी। और अगर बात की जाए यहाँ के कुछ और आंकड़ों पर बात की जाए तो कामकाज की दृष्टि से यहाँ की सरकार के क्या आंकड़े बन सकते हैं। देखिए, यहाँ के तौर पर कहते हैं 20% लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पर कर्नाटक संगमा के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज से लोग 20% ही यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, जबकि नहीं के तौर पर 60% कामकाज से असंतुष्ट हैं और पता नहीं ऐसे 22% लोग आ जाते हैं। जबकि मेघालय में अगले विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर सर्वे के आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है 44%, एनपी पार्टी को 22%, बीजेपी 6%, अन्य की बात की जाए तो 28% चांस बनते हैं। और ओपिनियन पोल के हिसाब से फिर मेघालय में कांग्रेस की वापसी मानी जा सकती है, यानी मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस 35 से 39 सीट तक पहुंच सकती है, एनपी पार्टी को 18 सीट से 20 सीट, यूडीएफ को 1 सीट और बीजेपी यहाँ पर 2 से लेकर 5 सीट तक पहुंच सकती है। यानी मेघालय में कांग्रेस के सरकार बनाने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में भी 60 विधानसभा सीटें हैं और नागालैंड में भी काफी बड़ी जो उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। 2018 की बात की जाए तो यहाँ पर नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी ने 26 सीटें, जबकि यहाँ पर एनडीपीपी पार्टी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टी ने यहाँ पर 18 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी 12 सीटें हासिल की थी और यहाँ पर एनपीपी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुला था नागालैंड में, लेकिन 2023 के क्या आंकड़े बन सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर भी काफी बड़ा उलटफेर संभावना दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से बड़ी
यहाँ पर जो ओपिनियन पोल और विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए सटीक विश्लेषण के हिसाब से एनपीएफ पार्टी को 17 सीटें, यूपीए को 3 सीट और एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 37 सीट की बात की जाए तो 3 सीट की संभावना हो सकती है। यानी नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी पार्टी जो है वो गठबंधन को सरकार बनाने के आंकड़े मिल सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल के सामने आ रहा है। इस तरह से 3 राज्यों के चुनावी विश्लेषण में मेघालय में बड़ा उलट हो सकता है, जबकि त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को आंकड़े बन सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या लगता है, 3 राज्यों के चुनावी विश्लेषण और चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी वादे, चुनावी जनसभाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर सकती है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।